आदाब, मैं वसीम अख्तर, द लीडर हिंदी के लिए। आज हम मौजूद हैं दरगाह आला हज़रत पर, जहां अभी कुछ देर पहले ही जो दरगाह के ज़िम्मेदारान हैं वो चाँद देख कर उतरे हैं। एक ऐसा महीना दस्तक दे चुका है जिसके दिन ही नहीं रात भी मुबारक हैं, या ये कहें कि इसका हर हर लम्हा मुबारक है। अल्लाह ने एक ऐसा महीना अपने बंदों के लिए दिया है जिसमें ये फरमाया गया है कि इसमें सवाब बढ़ा दिया जाता है, रिस्क बढ़ा दिया जाता है। और ये महीना जो है, एक महीना, ये 11 महीनों पर फजीलत वाला है। हम इस महीने में होने वाली इबादत, तैयारियां और जिस तरह से मुसलमान इस महीने को लेकर एक अलग तरीके से उनकी ज़िंदगी हो जाती है, उसको लेकर हम दरगाह के अहम ज़िम्मेदारान से बात करेंगे। हमारे साथ दरगाह की मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस एक महीने को लेकर जो मुसलमानों की तैयारियां हैं वो आप किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के ज़रिए मैं दरगाह सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा ख़ान सुबहानी मियाँ साहब और दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा ख़ान कादरी एहसन मियाँ साहब की जानिब से तमाम मुल्क भर के मुसलमानों को रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही जैसा देखा कि अभी चाँद आसमान पर नज़र आ गया, इसी के साथ जो है इबादतों का दौर शुरू हो जाएगा। इशा के बाद पहली तरावी आज शुरू होगी। मस्जिदों में तैयारियां कर ली गई हैं, हाफिज़ों को बुलाया गया है और ये तरावियाँ जो हैं, चूँकि नाइट कर्फ्यू लग रहा है तो इसको लेकर मस्जिदों में के ज़िम्मेदारों ने एक ये भी ऐलान किया है कि अव्वल वक्त में इशा की नमाज़ अदा करा दी जाए, उसके बाद में तरावी हो जाए। साथ ही इफ़्तार और सहरी के भी इंतज़ाम लोगों ने कर रखे हैं। चूँकि रात का कर्फ्यू लग रहा है तो जहाँ देखा जाएगा कि कुछ जगहों पर सहरी में लोगों को दिक्कत आएगी। पुराना शहर, ज़खीरा, किला, जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ पर रात भर दुकानें खुलती थी। खजला, दूध, फेनी, बहुत से सामान जो थे, जो लोग नहीं मैसर होता था, वो लोग रात में निकलते थे और अपनी ख़रीदारी करते थे। चूँकि कर्फ्यू को देखकर लोगों ने अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो रात का कर्फ्यू है 9 बजे से शुरू हो जाता है और इशा की नमाज़ 8:15 बजे ज़्यादातर मस्जिदों में हो रही है, तो तरावी में लगभग 1 घंटे का वक्त लगता है। तो अगर देर होती है तो लगता है कि किसी तरह की दिक्कतें नमाजियों के सामने पेश आएंगी। मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत आए। हाफिज़ों से कहा गया है कि मुख्तसर वक्त में तरावी मुकम्मल कर लें और अमूमन लोग नमाजी जो हैं वो अपने मोहल्लों की मस्जिदों में अदा करते हैं नमाज, और उनसे कहा गया है कि मस्जिदों में 100 लोगों की क्षमता की अभी इजाज़त है नमाजियों को नमाज़ पढ़ने की। वो लोग नमाज़ पढ़ के एक एक करके अपने घर जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं इसको लेकर दिक्कत आएगी। अच्छा, नमाजियों से कुछ इस तरह का कहा जा रहा है दरगाह की तरफ से कि जो कोविड के नियम हैं उनका पालन किया जाए मस्जिदों में। आज ही दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ साहब ने अपील की है कि लोग जो हैं कोरोना को लेकर एहतियात बरतें। एक चीज़ और है कि जैसे रौनक है रमज़ान की, वो रोज़े के बाद मानी जाती थी। अब रात को अगर देखें हम तो रात पूरी सन्नाटे में आ जाएगी, और जिस तरह से जो बरेली के ख़ास बाज़ार हैं, चाहे उस हम सैलानी को देखें या फिर किला बाज़ार देखें, वो शाम ढलते ही फिर अंधेरे में आ जाएंगे। तो क्या लगता है, कोई प्रशासन से इस तरह की मांग की जाएगी कि जो कर्फ्यू का टाइम है थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, जिससे लोगों का कारोबार भी चल सके और रमज़ान की जो रौनक हैं वो भी बनी रहे? अक्सर जो था लोग रोज़ा इफ्तार करते थे, तरावी पढ़ते थे, उसके बाद में घूमने निकलते थे, कुछ खाना पीना होता था, टहलते थे और अमूमन लोग सहरी तक जागते थे और शहर भर में एक अलग ही रौनक होती थी। किला कहें या सैलानी कहें, यहाँ रात भर लोग जागते थे। नाइट कर्फ्यू लग गया है, 9 बजे से लोग अपने अपने घरों में आ जाते हैं। तो हमारी प्रशासन से मांग होगी कि ये कर्फ्यू 9 की जगह रात 11 बजे कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा, ताकि जो है तरावी भी अपने वक्त पर हो जाएगी और लोग जो हैं खान पीन का जो अपना सामान है वो भी खरीद सकेंगे और थोड़ी रौनक भी रहेगी। पिछले साल तो रमज़ान बिल्कुल ही सन्नाटे में बीते थे। चूँकि मुसलमानों का ये बड़ा पाक और मुक़द्दस महीना है, इसमें मुसलमान नमाज़ पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, रोज़ा रखता है, कुरान की इबादत करता है, सहरी खाता है, और इस महीने के हर लम्हा बरकत वाला महीना है। अगर मुसलमान सुबह सहरी में उठता है और सहरी जो खाता है तो वो भी बरकत है, और सहरी खाकर फ़जर की नमाज़ पढ़ता है वो भी इबादत है, फ़जर की नमाज़ पढ़ के सोना भी इबादत, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना इबादत, इफ्तार करना इबादत, तरावी पढ़ना इबादत। बहुत से गरीब लोग ऐसे होते हैं, पिछले रमज़ान में हमने देखा भी, उससे पहले पिछला रमज़ान तो कोविड के नियमों के तहत ही बंदिशों में गुजरा था, लेकिन उससे पहले के रमज़ानों में लोग सहरी के भी इंतज़ाम करते थे
और सहरी उनके लिए होती थी जिनके पास खाना मैसर नहीं होता था, तो उनके लिए लोग अपने घरों पर, अपने कारखानों में, और बहुत सी जगह तो मैंने देखा कि सड़कों पे सहरी का एहतमाम होता था। तो अब चूँकि ये रात का कर्फ्यू है, तो ऐसे लोग जो रोज़ा भी रखना चाहते हैं और उनके पास खाने का इंतज़ाम नहीं है, तो उनके लिए दरगाह की तरफ से कोई इंतज़ाम रहेगा ऐसा? दरगाह सरपरस्त हज़रत मौलाना सुभान रज़ा ख़ान सुबहानी मियाँ साहब की तरफ से रहता है हर साल। और साथ ही क्योंकि बड़ा शहर है, काफ़ी भीड़ भाड़ शहरी में रहती थी, वो तो नहीं रहेगी, लेकिन इस बार दरगाह सरपरस्त ने साहिब निसाब जो मुसलमान हैं उनकी, वो लोग जो हैं गरीबों के लिए ख़ास इंतज़ाम सहरी और इफ्तार का अपनी स्तर से भी कराएँ, दरगाह के स्तर से भी हो।